हेलो बच्चों, वेलकम टू PSBI। आज मैं अवनीश लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। और ये हमारा आज इसका डे 5 है। इससे पहले 4 क्लासेज इसमें हो चुकी हैं। चलते हैं चैप्टर की तरफ। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डेंसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? तो डेंसिटी के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, डेंसिटी मतलब क्या होता है? डेंसिटी का इसका अर्थ होता है घनत्व, ठीक है। घनत्व, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग क्या होता है? मतलब फ्लोटिंग एंड सिंकिंग का अर्थ होता है तैरना और डूबना, ठीक है। क्या होता है? फ्लोटिंग एंड सिंकिंग का अर्थ होता है कि तैरना और डूबना। इन एक्टिविटी 6 we have seen that salt and sugar dissolve in water, whereas sand sinks in water and sawdust floats on water. ये कह रहा है कि एक्टिविटी 6 हमने पढ़ा था, ठीक है। तो एक्टिविटी 6 में हमने देखा है कि जो हमारा सॉल्ट और जो शुगर है वो पानी में क्या होता है? तो सॉल्ट और शुगर पानी में घुल जाता है, ठीक है। कहाँ पे दिखाया गया था? तो ये एक्टिविटी 6, इसी चैप्टर में एक्टिविटी 6 हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। तो वहां पे क्या होता है? सॉल्ट और शुगर जो है वो पानी में घुल जाता है, ठीक है। जबकि वहीं पे ग्लास में देखा गया था कि रेत जो है वो पानी में क्या होता है? तो रेत पानी में डूब जाता है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि एक्टिविटी 6 के बारे में कहा गया है कि एक्टिविटी 6 जो है उसमें सॉल्ट और शुगर जो है वो पानी में घुल जाता है, वहीं रेत जो है वो पानी में क्या होता है? डूब जाता है। और क्या है? तो चूरा जो है वो पानी में क्या होता है? तो फ्लोट्स यानी तैरता है, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली अ पीस ऑफ मेटल व्हेन ड्रॉप्ड इन वाटर विल सिंक। इसी तरीके से जो मेटल्स है, मेटल्स का टुकड़ा पानी में डालने पर क्या होता है? तो मेटल्स का टुकड़ा को जब हम पानी में डालते हैं तो वो डूब जाता है। However, a piece of wood or cork floats on water. हालांकि लकड़ी या कॉर्क का टुकड़ा जो है पानी में क्या होता है? तो तैरता है, ठीक है। मेटल्स का जो टुकड़ा होता है वो पानी में क्या होता है? तो नीचे चला जाता है। जबकि लकड़ी का और कॉर्क का जो टुकड़ा होता है वो क्या होता है? तो वो पानी में तैरता है। देखिए, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेज। डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंसेज। डेंसिटी जो है किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। किसी डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी किसी पदार्थ के प्रति इकाई, किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का क्या होता है? तो प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। डेंसिटी किसी पदार्थ यानी कि किसी सब्सटेंसेज का डेंसिटी किसी सब्सटेंसेज का प्रति इकाई जो आयतन होता है, प्रति इकाई जो आयतन होता है उसका द्रव्यमान होता है यानी मास होता है। इफ वी weight equal volume of wood, metal, iron and water, it will be seen that iron is the heaviest and wood is the lightest. यदि हम लकड़ी, इसके बाद कोई मेटल्स में किसको? तो मेटल्स में हम लोहा को ले रहे हैं, तो लकड़ी, मेटल्स और
वाटर को बराबर आयतन तोले तो यह देखा जाएगा कि लोहा जो है, आयरन जो है, सबसे भारी है। ठीक है, अगर हम लकड़ी को, वाटर को और मेटल को क्या करते हैं, तौलते हैं, तो हम क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं कि लोहा जो है वो सबसे भारी है। ठीक है, thus a substances like iron or sand which is denser than water will sink in water, whereas substances like wood, cork and sawdust देखा गया है और लकड़ी जो है, लकड़ी क्या है, तो लकड़ी सबसे हल्का है। इसी प्रकार जो है लोहा या फिर रेत जैसे पदार्थ को पानी में क्या करते हैं, पानी से अधिक सघन है। ठीक है, लोहा या फिर रेत जैसा जो पदार्थ है, जो पानी से क्या है, अधिक सघन है, पानी में क्या होता है, पानी में डूब जाता है। जबकि लकड़ी जो है, जबकि लकड़ी, कॉर्क और चूहा जैसे पदार्थ पानी में सघन है, which are less dense than water will float on water। कह रहा है कि जो लकड़ी, कॉर्क और चूहा जैसे पदार्थ जो पानी में कम सघन है और पानी में क्या होगा, तो पानी में वे तैरेंगे। अब ये एक्टिविटी है। ठीक है, इसको आप घर पे करेंगे एक्टिविटी, मैं थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, एक्टिविटी दिया गया है कि टेस्ट whether the following items will float or sink in water: a dry leaf, a nail, a pebble, an eraser, a plastic ruler, a small pieces of paper, cotton wool and ice cube. Note down your observations। कह रहा है यहाँ पे कुछ वस्तुएं दी गई हैं, कुछ सब्सटेंसेज हैं, कुछ पदार्थ है। उसमें दिया गया है कि कुछ सब्सटेंसेज जो है वो पानी में तैरेगा कि नहीं, इसकी जांच करना है। ठीक है, ये अब जांच करेंगे। इसमें दिया है कि एक ड्राई लीफ है, नेल है, पीवेल है और इरेजर है। इसी तरीके से प्लास्टिक रूलर है, पेपर है, कॉटन वूल है और आइस क्यूब है। इसको आप क्या करेंगे, तो इसको आप चेक करेंगे कौन सा हमारा डूब जाएगा और कौन सा नहीं डूबेगा। ये आप घर पे आप चेक करेंगे। ठीक है, matter can thus be classified on the basis of whether it floats or sinks in water. In other words, on the basis of density। इस प्रकार जो है हम क्या कर सकते हैं, तो सब्सटेंसेस को इस आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है कि वह पानी में तैरता है या डूबता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो पानी में तैरता है या फिर क्या होता है, तो डूबता है। ठीक है, किसके आधार पे, तो बेस ऑफ डेंसिटी। ठीक है, बेसिस ऑफ डेंसिटी, बेसिस ऑफ डेंसिटी के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इसके आधार पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पानी में डूबेगा या फिर कौन सा नहीं डूबेगा। ठीक है, इसको आप अपने घर पे करेंगे, चेक करेंगे, बहुत बड़ा काम नहीं है। ये आज का आप लोगों का होमवर्क रहा, घर पे आप लोग चेक करेंगे इसको। ठीक है,
सारी एक्टिविटी, इतनी एक्टिविटी है मैंने करवाया था, ठीक है। ये एक्टिविटी 6 जो भी मैंने पढ़ाया था उसके बारे में यहाँ पे दिया गया, एक्टिविटी 5 है, ठीक है। ये सब आप लोग घर पे करेंगे। एक्टिविटी 4 मैंने समझा दिया है, 4, 5, 6 ये आपका होमवर्क रहा। और एक आज का एक्टिविटी है एक्टिविटी 7, एक्टिविटी 8, ठीक है। तो 4, 5, 6, 7, 8 एक्टिविटी आप घर से करेंगे, होमवर्क के रूप में ये आपको मिला हुआ है, ठीक है। फिलहाल इस क्लास को हम ओवर कर रहे हैं, नेक्स्ट डे मिलेंगे फिर।